दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर आप भारत और जापान में से किसी एक में जीवन जी रहे होते तो आपका अनुभव कैसा होता? आज हम भारत और जापान की तुलना करेंगे। टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति, शिक्षा से लेकर अनुशासन और विकास से लेकर परंपराओं तक हर पहलू पर गौर करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन दोनों देशों की विशिष्टताएं हमें दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि भारत और जापान दोनों में आखिर ऐसा क्या खास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ट्रेन इतनी तेज चले कि आप एक पल में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएं? यह जादू जापान की बुलेट ट्रेन में होता है। जापान की बुलेट ट्रेन की रफ्तार और सटीकता ऐसी है कि अगर एक सेकंड की भी देरी हो तो उसे बड़ी घटना माना जाता है। इस ट्रेन को एक पक्षी किंगफिशर की चोंच से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक पक्षी के आकार से एक ऐसी तकनीकी क्रांति पैदा हुई? जापान का तकनीकी क्षेत्र जबरदस्त है। यहाँ की बुलेट ट्रेन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जापान को दुनिया का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बना दिया है। लेकिन भारत भी इस रेस में बहुत आगे बढ़ चुका है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाया है। और क्या आपने कभी सोचा है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? यह भारत के उभरते तकनीकी क्षेत्र की निशानी है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप एक दिन जापान में समुराई योद्धाओं के इतिहास में खो जाते हैं तो अगले दिन भारत में त्योहारों और महलों में खो सकते हैं? दोनों देशों के आर्थिक विकास की दिशा एकदम अलग है, लेकिन सफलता की कहानी समान है। जापान आज एक अत्यधिक विकसित देश है और यहाँ की जीडीपी और जीवन स्तर दुनिया में सबसे उच्चतम स्थान पर है। जापान की टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी इनोवेशन इसे आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाते हैं। वहीं भारत भी तेजी से एक मजबूत आर्थिक ताकत बनता जा रहा है। यहाँ की युवा जनसंख्या, बढ़ते स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या आपने कभी सुना है कि जापान के स्कूलों में बच्चे अपनी क्लास की सफाई खुद करते हैं? यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ है। यह दिखाता है कि वहां की शिक्षा प्रणाली बच्चों को कैसे जिम्मेदार बनाती है। जापान में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और वहां के बच्चे बचपन से ही अनुशासन, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी के महत्व को समझते हैं। वहीं भारत में शिक्षा प्रणाली थोड़ी पारंपरिक हो सकती है, लेकिन यहाँ के छात्र अपनी कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। भारतीय संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम ने पूरे विश्व में शिक्षा की एक नई परिभाषा लिखी है। दोस्तों, क्या आप कभी जापान की चाय सेरेमनी में शामिल हुए हैं? यह एक बहुत ही सादगीपूर्ण और शांतिपूर्ण परंपरा है। जापान की संस्कृति की तरह भारत की संस्कृति भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कि जापान के जैन गार्डन और भारत के योग के बीच बहुत समानताएं हैं? जापान की संस्कृति में जैन गार्डन, समुराई की परंपरा और चाय सेरेमनी जैसे तत्व हैं जो शांति और सादगी की ओर इशारा करते हैं। वहीं भारत की संस्कृति में त्योहारों की धूम, धार्मिक परंपराएं और योग का महत्व है। हर त्योहार, हर परंपरा अपनी अपनी जगह अद्भुत है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको एक ओर सुशी का स्वाद लेना है और दूसरी ओर बिरयानी का? क्या आपको यह लग रहा है कि भारत और जापान का खाना बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों में कुछ ऐसा है जो दिल छू जाता है? जापान का खाना सादा और हेल्दी होता है, जैसे सुशी, रेमन और मछली आधारित पकवान। वहीं भारतीय खाने का स्वाद मसालों और विविधता से भरा होता है। बिरयानी, समोसा, चाट, पराठे और मिठाइयाँ भारत में खाने की एक लंबी लिस्ट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या आपको पता है कि जापान में माउंट फूजी और चेरी ब्लॉसम सकुरा को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है, जबकि भारत में गंगा, हिमालय और पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता है? भारत और जापान दोनों ही प्रकृति का सम्मान करते हैं। जापान में माउंट फूजी और चेरी ब्लॉसम के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है,
जबकि भारत में गंगा नदी, हिमालय और पीपल का पेड़ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इन दोनों देशों में प्रकृति की पूजा की जाती है और हमें सिखाया जाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में ट्रेन की 1 सेकंड की भी देरी बड़ी बात मानी जाती है, वहीं भारत में हमें हर समस्या का समाधान जुगाड़ से मिल जाता है। जापान में समय की पाबंदी के साथ जीवन जीने की आदत है। यहाँ की ट्रेनें और सार्वजनिक सेवाएं समय के प्रति अपनी निष्ठा दिखाती हैं। वहीं भारत के लोग अपने अनोखे तरीके से समस्याओं का हल निकालने के लिए जुगाड़ में माहिर हैं। चाहे वह एक टूटी हुई चप्पल हो या कोई बड़ा मैकेनिकल डिवाइस, भारत का जुगाड़ सबसे अलग है। क्या आप जानते हैं कि जापान में लोग स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक रहते हैं कि हर सुबह पार्क में सब लोग एक साथ राजी हॉबू, एक तरह का सामूहिक व्यायाम करते हैं, जबकि भारत में लोग योग को जीवन का हिस्सा मानते हैं। जापान और भारत दोनों ही देशों में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। जापान में शारीरिक व्यायाम और पोषण का बहुत महत्व है, वहीं भारत में योग और आयुर्वेद का महत्व हजारों सालों से है, जो आज भी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं? जापान में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के विचारों का बहुत आदर किया जाता है और भारत भी जापान के साथ अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को हमेशा महत्व देता है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते गहरे हैं। दोनों देशों में आपसी सम्मान और समझ की भावना है और वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अब दोस्तों, जब आप जापान और भारत की तुलना करते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक देश बेहतर है? नहीं, सही कहा आपने। दोनों ही देश अपने आप में अद्भुत हैं। जापान की तकनीकी उन्नति और अनुशासन और भारत की संस्कृति, योग और जुगाड़, ये दोनों देश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो दोस्तों, इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको क्या लगता है, भारत और जापान में से कौन सा देश आपकी नजर में ज्यादा प्रेरणादायक है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मिंटी फैक्ट्स के साथ।